आई एम विकास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास। फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में अपना जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो है रॉन्ग नंबर सीरीज। आज हम इसकी सेकंड क्लास लेंगे। इसमें हम कुछ पहले से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेंगे, है ना। एग्जाम्स में बेसिकली अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस में क्वेश्चंस थोड़े से टफ आते हैं, ठीक है। हम पहले कर चुके अपनी 2 क्लासेस, वो है मिसिंग नंबर सीरीज़ की। अभी जो 2 क्लासेस चल रही हैं ये हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़, और इसके बाद जो क्लासेस आएंगी वो होंगी हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की। आपके सामने हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है। हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि हमारा कौन सा नंबर गलत है, ठीक है। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। अब आपको सीरीज़ देखकर ये पता लग जाना चाहिए कि हमारी डिफरेंस वाली सीरीज़ है या मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ है, क्योंकि अगर आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर्स दे रखे हैं। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स कहीं ना कहीं ये बढ़ते जाएंगे, ये बहुत बड़ी वैल्यूज आएंगे। हमें यहाँ से देखने से पता चल गया कि ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ नहीं है, ये सीरीज़ है डिफरेंस वाली, है ना। चलिए अब हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 7। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है, 28। यहाँ पर देखिए 8 और 4 12 और 4 और 6 10, ये हो गया 64। यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर ये 5 और 1 और ये 2 और ये 1। अब देखिए इसमें डिफरेंस जो आ रहा है 7 और 6 13, 2 और 1 4 3 और 1 4 2 और 2 4, और ये देखिए 3 और 3 6 5 और 4 9 4 और 3 7। अब हमारे सामने ये नंबर्स आए हैं, ठीक है। अगर आप मैथ में सिंप्लीफिकेशन पे भी अगर आपने थोड़ी सी भी कमांड बना रखी होगी तो आपको स्क्वायर्स और क्यूब याद होंगे, है ना। और ये देखिए कहीं ना कहीं हमारे सामने कुछ नंबर्स के क्यूब ही लिखे हैं। ये देखिए ये जो है हमारा, ये किसका क्यूब है, ये हमारा है 4 का क्यूब। 4 का क्यूब 64 होता है ना। ये देखिए ये हमारा 4 का क्यूब है। 125 किस नंबर का क्यूब है, 5 का, ये हमारा 5 का क्यूब है। 216 किसका क्यूब है, 6 का। और 343 किसका क्यूब होता है, 7 का। अब आप यहाँ पर देखिए ये 7, ये 6, ये 5, ये 4, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कौन सा नंबर होना चाहिए था, 3, है ना। यहाँ होना चाहिए था 3 और यहाँ होना चाहिए था 2 का क्यूब। अब देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 3 का क्यूब होता है 27। मतलब यहाँ पर जो 8 आना चाहिए था वहाँ 7 आया, जहाँ पर 27 का डिफरेंस आना चाहिए था वहाँ 28 आया। मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का नंबर ये है ना, ये नंबर है जो कि हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर कम हो रहा है और यहाँ पर एक नंबर ज़्यादा हो रहा है, देखिए, है ना। मीन्स हमारा कहीं ना कहीं ये नंबर गलत है। अब देखिए जब 13 में 7 ऐड किया था तो कितना था, 20। अगर 8 का डिफरेंस होता है, जो कि हमें करना पड़ेगा क्योंकि तभी ये 2 का क्यूब बनेगा, है ना। तो 13 और 8 कितना होता है, 21। अब देखिए ये हमारा बिल्कुल सही बना है क्वेश्चन। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 8, जो कि 2 के क्यूब के बराबर है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 27, जो कि 3 के क्यूब के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। इस तरीके से हम सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, ठीक है। ये देखिए अब मैं आपके सामने सेकंड क्वेश्चन लिखूंगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, नंबर्स जो हमें दे रखे हैं वो है हमारे, ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन, 89,
96, 108, 120, 120 के बाद 179, 179 के बाद 154 और 154 के बाद, सॉरी ये 179 नहीं, ये 139 है, फिर 154, 154 के बाद 166। ये हमारे कुछ नंबर्स दे रखे हैं, है ना। अब हमें इनमें पता करना है कि कौन सा लॉजिक यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आगे और हम इसमें पता करेंगे कि हमारा कौन सा लॉजिक यूज हुआ है। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि हमारा इनमें कौन सा लॉजिक यूज हो रहा है ना। अगर हम इसमें लॉजिक फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनमें डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं डिफरेंस की सीरीज है। तो देखिए 89 में और 96 में कितने का डिफरेंस है, 7। 96 और 108 इसमें कितने का डिफरेंस है, 4 और 8 12। अब देखिए इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 108 और 120 के बीच में 12। इन दोनों नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है, 19। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 139 से 140 और 14, मतलब 15 नंबर का डिफरेंस है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो है हमारा 12। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमें कुछ भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। पहले नंबर इंक्रीज हुआ और फिर देखिए नंबर डिक्रीज हो रहा है ना। तो हम इस केस में क्या करेंगे, अब इस केस में हम क्या करेंगे, अपने थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन है। मेंस के क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते हैं, है ना। हम 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 हमारा प्राइम नंबर है ना। तो हम 7 को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 7 को हम 7 × 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम कहीं ना कहीं लिख सकते हैं 6 × 2 लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर था 7, यहाँ था 6, मीन्स कहीं ना कहीं नंबर हमारा डिक्रीज हुआ है ना। 7 6 5 4 3 2, मतलब यहाँ पर 7 से यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3 आना चाहिए था। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, 3 × 5 15 होता है। और यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 × 6। अब देखिए आपके सामने एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर 7 था, यहाँ 6 हुआ तो यहाँ 5 होना चाहिए था, यहाँ 5 होना चाहिए था, यहाँ 4 होना चाहिए था, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। हमें पहला नंबर तो पता चल गया कि यहाँ पर ये नंबर्स आ रहे हैं। अब हम करते हैं सेकंड नंबर की बात। यहाँ 1 था, यहाँ 2, तो यहाँ कहीं ना कहीं कितना होना चाहिए था, 3, है ना। चलो हम यहाँ पर सपोज 3 लिख देते हैं। 1 2 3, यहाँ पर कितना आएगा, 4। अभी देखिए यहाँ पर 5, यहाँ 6, ये भी हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये ना 7 6 5 4 3 2, यहाँ पर डिक्रीज हो रहे थे नंबर, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। अब यहाँ पर तो मैं सही दे रखा है, 7 बन जा 7, 6 2 जा 12, लेकिन 5 3 जा 15 होता है। 5 3 जा कितना होता है, 15, और 4 4 जा कितना होता है, 16। मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में, ये जो हमारे नंबर्स हैं, ये दो नंबर्स, इनके बीच में 12 का डिफरेंस ना होकर 15 का डिफरेंस होना चाहिए था, तब जाकर हमें यहाँ पर सही नंबर मिलता। क्योंकि यहाँ पर ये डिफरेंस 12 दे रखा ना, यहाँ 15 होना चाहिए था, और यहाँ पर 19 दे रखा है, यहाँ 16 होना चाहिए था। मीन्स इन दोनों बीच के नंबर का ही नंबर हमारा गलत है, और इसे सही करने के लिए हमें पता करना होगा कि हमारा यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। ये तो कंफर्म है कि हमारा ये नंबर गलत है। अब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये हमें और पता चलेगा। अगर हम 108 में 15 जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है,
108 में 15 जोड़ते हैं तो यह मिलता है 123। और 123 में अगर हम 19 जोड़ते हैं तो हमें कुछ नंबर और मिलता है, लेकिन 123 में हमें 16 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए 139, जो कि हमें 123 में 16 जोड़ने पर 139 मिल रहा है। इट मीन्स हमारा इन दोनों बीच के नंबर ये 120 गलत था, 120 की जगह 123 आना चाहिए था, है ना। इस तरीके से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट हैं, इनको समझने के लिए आपको वीडियो को थोड़ा सा दोबारा भी देखना पड़ सकता है ना। चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की साइड। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चलिए मैं थर्ड क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है 1634 905 905 के बाद दे रखा है 562 562 के बाद 439 439 के बाद 410 एंड 409। ये हमारे कुछ नंबर्स दे रखे हैं। अब हमें इनमें क्या करना है, लॉजिक पता करना है। अगर आप लॉजिक फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप पता कर पाएंगे कि इसमें कौन सा नंबर गलत है। देखो रॉन्ग नंबर सीरीज है, ये तो कंफर्म है कि इसमें एक ना एक नंबर कोई गलत है, और जो नंबर हमारे लॉजिक को फॉलो नहीं करेगा हमें वहीं पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा नंबर गलत है। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हमें बड़े नंबर्स में डिफरेंस निकालने से बेहतर है कि हम छोटे नंबर से स्टार्ट करें। कभी कभी लॉजिक बड़े नंबर से आसानी से मिल जाता है ना, और कभी कभी हमें छोटे नंबर्स में हम रिलेशन फाइंड आउट करके इजीली लॉजिक निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे 900 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलना चाहिए था 1800, बट यहाँ पर 1600 दे रखा है। मीन्स कहीं ना कहीं हमारा मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक नहीं लग रहा है। अगर हम 562 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो नियर अबाउट 1100 के आसपास हमें मिलना चाहिए था, बट यहाँ पर 900 है। मीन्स हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये 409 है और ये 410 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं तो 410 और 439 के बीच में डिफरेंस कितना है, 410 और 439 के बीच में डिफरेंस कितना है हमारा, ये देखिए इनके बीच में है 9 और ये 29 प्लस 10 39। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस है वो कितना है 9 और 3 12, 3 और 2 5 और 4 और 1 123। ठीक है, अब यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2 और 3 5, 2 और 3 5, 4 और यहाँ पर 5 और 3 8, 343। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5 और 9 14, 0 और 2 ये, और 9 और 7 16। फ्रेंड्स, बाय लक इस क्वेश्चन को भी देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये हमारे किस टाइप के नंबर्स हैं, है ना, ये हमारे किस टाइप के नंबर्स हैं। देखो जो नंबर्स अगर आपको क्यूब या स्क्वायर याद है तो उनसे तो आप इजीली लॉजिक फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये कहीं ना कहीं किसका क्यूब है, ये नंबर हमारा किसका क्यूब है बताइए, ये नंबर है हमारा 9 का क्यूब, ये 9 का क्यूब है ना। ये हमारा कौन सा है 7 का क्यूब, और ये हमारा परफेक्ट क्यूब अभी नहीं बन रहा है, और ये वाला भी हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा है। बट वन का क्यूब क्या होता है 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पर 1 का क्यूब, यहाँ पर कुछ और नंबर का क्यूब आएगा, यहाँ भी कुछ और, फिर यहाँ 7, यहाँ 9।
अगर हम एक देखें थोड़ा सा सीरीज़ बनाने का एक लॉजिक तैयार करें, यहाँ 1 का क्यूब या 3 का क्यूब या 5 का क्यूब, क्योंकि ये नंबर देखिए 123 जो है ये हमारे किस नंबर के क्लोज में है, जो कि ये क्यूब होता है। 121 के आसपास कौन सा नंबर है जो कि हमारा एक परफेक्ट क्यूब है, वो क्या होता है 25। 125 जो होता है वो हमारा एक परफेक्ट क्यूब होता है। और इस नंबर के पास देखें अगर हम, तो कौन सा परफेक्ट क्यूब होता है 27, जो कि 3 का परफेक्ट क्यूब होता है। मीन्स कहीं ना कहीं हमारा यहाँ अगर हम 3 का क्यूब लेते हैं, 3 का क्यूब कितना होता है 27, है ना। और 5 का परफेक्ट क्यूब क्या होता है 125। अब आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ 27 चाहिए था जो कि 29 है, मतलब यहाँ पर 2 ज़्यादा है। और यहाँ पर 125 होना चाहिए था जो कि 123 है, मतलब यहाँ पर 2 नंबर कम है। तो कहीं ना कहीं अगर हम 401 में 1 जोड़ा तो मिला 410। अब 410 में अगर हम ये नंबर जोड़ेंगे तो हमें ये देखिए यहाँ पर कुछ नंबर कम है, यहाँ पर 2 नंबर ज़्यादा है। मीन्स इन दोनों के बीच का नंबर ही हमारा गलत नंबर है। इस सीरीज़ में, पूरे सीरीज़ में इन दोनों के बीच का नंबर ही हमारा गलत है। अब हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि हमारा कौन सा नंबर गलत है, मतलब ये हमारा कौन सा नंबर आना चाहिए था। एग्जाम में सिर्फ यहीं तक पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा नंबर गलत है, ये कभी नहीं पूछा जाता कि इसकी जगह कौन सा नंबर होना चाहिए था। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये नंबर गलत है। अब हम पता करेंगे कि इसकी जगह क्या आना चाहिए था। ये देखिए अगर 410 में 27 जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए था 437, है ना। अगर आपको ये चेक करना है कि आपने 437 फाइंड आउट किया है ये सही है या नहीं, तो आप 437 में 125 ऐड करिए तो आपको ये नंबर मिलना चाहिए। देखिए हम चेक करते हैं 437 प्लस 125, ये देखिए 7 और 5 12, 3 2 5 1 6 और ये 5, 562 562। मीन्स हमने जो लॉजिक लगाया वो हमारा बिल्कुल सही लॉजिक है ना। इस तरीके से हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा लॉजिक अगर आपको परफेक्ट क्यूब स्क्वायर्स प्रॉपर्ली याद हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। चलिए अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की साइड। ठीक है, ये आपके सामने रहा फोर्थ क्वेश्चन। मैं नंबर लिखता हूं यहाँ। फोर्थ नंबर है जो हमारा वो क्या है 5 23 43 43 के बाद 66 94 और जो लास्ट नंबर है वो हमारा 131। ठीक है, अब देखिए हम इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे कि हमारा क्या लॉजिक लग रहा है। पहले आप अपने आप से ट्राई करिए, आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या लॉजिक हो सकता है। चलिए पता करिए पहले। चलिए फ्रेंड्स मैं स्टार्ट करता हूँ, अगर आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है 18 का। 23 से 43 मीन्स 20। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रहा है 43 से 53, 53 से 63, 20 प्लस 3 23। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना रहा है 6, यहाँ पर यहाँ गए 14 में से 8 गया, 14 में से 6 गया तो 8 और यहाँ पर 2। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा 4 और 7 11, 9 और 3 12। ये हमने डिफरेंस अपना फाइंड आउट कर लिया। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि हमारा सही लॉजिक क्या है। एक चीज़ और याद रखना, कभी कभी एग्जामिनर घुमाने के लिए क्या करता है कि डबल डिफरेंस वाली सीरीज दे देता है। यहाँ से अगर आपको कोई लॉजिक नहीं मिल रहा होगा
ठीक है, क्योंकि ये नंबर प्राइम है, ये नंबर भी प्राइम है। आपको यहाँ पर लॉजिक थोड़ा फाइंड आउट करने में दिक्कत हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार और डिफरेंस निकाल कर देखेंगे। 18 और 20 में कितना डिफरेंस है, 2। 20 से 23 में 3, और यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 23 में 28 में 5। 2, 3, 5, ये तीनों नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3। 3 के बाद आता है 5, और 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, 7। मीन्स यहाँ पर जो नंबर आना चाहिए था वो डिफरेंस होना चाहिए था 7। अगर डिफरेंस 7 होता तो 28 प्लस 7 37 ना होकर क्या होना चाहिए था, 35। 28 प्लस 7 35 होना चाहिए था, बट हमें जो डिफरेंस दे रखा था वो 37 दे रखा था। मीन्स हमारा ये नंबर गलत है ना। इसकी जगह क्या नंबर आना चाहिए था, अब देखिए 43 में 23 ऐड किया तो ये मिला, 66 में ये ऐड किया तो ये मिला। अब 94 में जब ये ऐड करेंगे तो हमें अपना नंबर पता चल जाएगा। क्या नंबर होगा वो, 5 और 4 9, 9 और 3 12, मतलब 131 ना होकर हमारा 129 होना चाहिए था, है ना। इस तरीके से हमने अपना फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट किया। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, जो कि हमारा फिफ्थ क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की साइड। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ये नंबर्स आप देखिए एक बार। नंबर्स में दे रखा है 28, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। ठीक है, 28, 66, 128, 224, 128, 224, 348, 348 और 518, ये हमें नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें पता करना है कि इनमें जो लॉजिक लग रहा है वो क्या लॉजिक होगा। अब आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ पता लग रहा है। अगर आप इनमें कुछ लॉजिक नहीं पता कर पा रहे तो इन नंबर्स को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये नंबर्स हमारे किस टाइप के नंबर्स हैं, नंबर्स आप ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा। ये नंबर्स पहले आप गौर से देखिए, ये नंबर्स किन नंबर्स की क्लोज हैं। हाँ, ये आपको पता करना पड़ेगा, ये नंबर्स किन के पास में हैं। चलिए हम बताते हैं आपको। ये देखिए, ये नंबर कहीं ना कहीं 27 के पास में है, जो कि 3 का क्यूब होता है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब, और ये नंबर किसके पास में है, 4 के क्यूब के पास। 4 का क्यूब क्या होता है, 64, है ना। 4 का क्यूब होता है 64। चलो मैं यहाँ पर 4 का क्यूब लिखता हूँ। ठीक है, 3 का क्यूब 27 प्लस 1 28, मतलब 3 का क्यूब प्लस 1। 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 64 प्लस 2 66, यहाँ पर प्लस 2, मतलब 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 2। अब इस नंबर को ध्यान से देखिए, ये नंबर किस नंबर के पास में है, ये हमारा 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और यहाँ पर कितना दे रखा है, 128। मतलब ये नंबर जो हमारा हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 3। अब आप देख सकते हैं इजीली, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 2, 5 का क्यूब प्लस 3, मतलब यहाँ पर 1 बाय 1 नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पर भी 1 बाय नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखिए 3, 4, 5, ये 6 के क्यूब के आसपास होने चाहिए, ये 7 के क्यूब के पास, और ये 8 के क्यूब के पास। यहाँ पर 1 का क्यूब, सॉरी 1 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ पर प्लस 4, यहाँ पर प्लस 5, और यहाँ पर प्लस 6। अगर हमें सॉल्व करने पर ये वैल्यू मिलती है तो मतलब हमारा नंबर सही है, और ये सॉल्व करने पर या ये सॉल्व करने पर अगर ये वैल्यू नहीं मिलती है मतलब हमारा ये नंबर गलत है। चलिए हम चेक करते हैं। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 216 प्लस 4,
कितना होता है 220, बट यहाँ पर क्या दे रखा है 224, मतलब ये नंबर हमारा कहीं ना कहीं गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था 220। अब यहाँ पर देखिए 7 का क्यूब होता है 343, हमें चेक कर रहे थे, तो हमें पता चल गया ये नंबर हमारा गलत है, बट हमें चेक कर रहे हैं क्या ये लॉजिक सारे नंबर्स में फॉलो हो रहा है। चलिए 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 5 होता है 348। अब यहाँ पर देखिए 8 का क्यूब होता है 512, 512 प्लस 6 518, मतलब ये भी हमारा नंबर सही है, ये भी सही है, सिर्फ हमारा सीरीज में ये नंबर गलत था, है ना फ्रेंड्स। इस तरीके से हम सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लॉजिक काफ़ी डिफिकल्ट आते हैं, एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना होगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।